तो हम अपने सपना में पूरा प्रत्यक्ष देखते हैं कि पूरा कार्य कर रहे थे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, थोड़ी देर जो है हम सोए थे, उससे में सपना देखे थे, फिर उठ करके हम कंटिन्यू करना है। तो पार में आपको वो मिला ना, आपका जागृत से सपना पार, जागृत से देखोगे तो सपना पार, जागृत में देखोगे तो जागृत, सपना में देखो तो जागृत पार, तो वार पार हुआ कि नहीं हुआ? सपना के शरीर में बैठ करके सोया हुआ शरीर में देखेंगे तो सपना पार, जागृत शरीर वार इधर। और सपना में अगर देखेंगे तो जागृत पार, सपना का शरीर वार। तो धनिया बोल रहे हैं पार हमारे न्यारा नहीं, तो कहाँ बैठ करके बोल रहे हैं? स्वप्न में बैठ कर बोले, क्योंकि उपदेश तो सपना में चाहिए ना। मूल मिला क्या उपदेश? मूल मिला माइक स्टेज खड़ा करके, कोई स्टेज बना करके ऊपर बैठ के कोई कथा कर रहा है क्या? मूल मिला कोई गुरु बन के बैठा है वहाँ? तो बस राज्य की लीला में है संसार में। इसलिए पार हमारे न्यारा नहीं, पार हमारे न्यारा नहीं। फिर आगे क्या बोले? हम पा रहे हैं बैठे देख रहे प्रपंच, फिर कहाँ बैठ के देख रहे हैं? जागृत को यही, जागृत होने के बाद यही समस्या होती है। पार बोलो तो पार भी नहीं, वार बोलो तो वार भी नहीं, बीच में। इसलिए क्या बोलने का? और दरवाजा के चौपे में खड़े रहिए, पार वार पार वार पार वार बोलते रहिए, बोलते रहिए। ऐसे तो करते हैं, वार भी है पार भी है, बीच में खड़े। तारतम्य यही तो मुसीबत करते, उठने भी नहीं देता, डूबने भी नहीं देता। तारतम्य उठने भी नहीं देता और संसार में डूबने भी नहीं देता, बीच में रह करके अब विरह करा। धनी हवे आर्य आर्य काऊ बकाऊ 12 के टेले हार गए धनिया तो उठ, हुकुम ऐसा लटका के रख देता है। संसार में जाऊं तो मजा ही नहीं आता है, सपना में उठूं परम धाम आनंद है, आनंद है पूरा दिखाई देता है, लेकिन हुकुम में ऐसा उठने नहीं देता है। सबको लेके आ बोलता है, तो अकेले आने थोड़ी मिलेगा। मांगने से मांगते सबने मांगा था ना, हम देखेंगे तो सबने मांगा तो सबको उठा के ले आ। इंद्रावती आत्मा उस जगह में खड़े होकर के कह रही है, पार हमारा हमारे न्यारा नहीं, हम पा रहे हैं बड़े देखे प्रपंच। अब बोले जिना बांधे हैं भवन 14, जिना जिस शक्ति ने या जिस प्रबंध ने, जिस प्रोग्राम में, जो एक सूत्र है, जिन्होंने जिस सूत्र से बांधे हैं भवन 14 भवन बंधा हुआ है, सो नारा हमसे रहते हैं न्यारी। अच्छा, ये 14 वन नार यानी माया, जिना बांधे, जिस माया ने अक्षर ब्रह्म के द्वारा ये सृष्टि नारायण सृष्टि बनी हुई है। 14 लोक, अष्टावरण ज्योतिष गायत्री महाप्रसाद नारायण, जो भी 14 लोक में जो भी है, जिना बांधे मतलब जिनके प्रबंध से ये बना हुआ है, सो नार वो माया हमसे रहते, न्यारी वो हमसे दूर रहती है। अच्छा, सब लोग यहाँ पर माया में डूब गए, माया से जब माया परेशान कर रही है, माया 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 बोल करके, इवन शंकराचार्य भी बेचारा या माँ जो नहीं है वही माया है, माई अनिर्वचनीय करके सब ये परिभाषा से रहित हाथ ऊपर कर लिए। प्राण जी बोलते हैं वो माया हमसे दूर रहती है, हमारे पास में तो आती नहीं। बोले अच्छा, जिस शक्ति ने, जिस माया शक्ति ने सृष्टि खेल बनाया है, सो नार सो मायावी शक्ति हमसे रहते हैं न्यारी, हमसे अलग रहता है, वो दूर रहता है। किस हिम्मत से बोल रहे हैं? सिंपल सी बात है, सुंदर सा। आप सपना देखते हैं, वही नींद की माया है, नींद को आवरण से देखते हैं। तो जब तक निंद्रा देखे तो सपना देखे निंद्रा है, लेकिन जागने के बाद मुझे ये बताइए, जागने के बाद नींद आप ढूंढ के दिखाइए, कहाँ गई जागने के बाद नींद? वो कहाँ गई, चली गई? बस प्राण जी महाप्रभु उसी दर्जा से बोल रहे हैं कि अक्षरातीत के श्रीराजी महाराज के हुक्म, मोह अज्ञान भरमन कर्म काला और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निरंजन, ये माया का 9 गुण पर्यायवाची शब्द है, बात माया की है। तो बोलते ये तो अक्षर के ऊपर परमात्मा ने फरामोशी डाल दिया ना, अक्षर ब्रह्म के ऊपर, कूटस्थ अक्षर ब्रह्म के ऊपर। उसके बाद उसके असर से अक्षर का मन जो अव्याकृत है, वो अव्याकृत वही अक्षर का मन सपने में चले जाते तो नारायण बन जाते हैं। अब नारायण एक ओम बहुश्याम बोलने पर सपने की स्थिति हो गई, जड़ चेतन की स्थिति बन गई।
और उस नारायण से शेष नारायण आदि नारायण होकर के बढ़िया स्टेज बन गया। अब ये स्टेज में जो खेल हो रहा है, मूल मिला में जो ब्रह्मात्मा है, अपनी जो परात्मा है, वहाँ से सूरता ले आकर के अब ये सूरता ये संसार को देख रहे हैं। वो तो अक्षर डिपार्ट से माया है और ब्रह्म डिपार्ट से तो राज्य डिपार्ट से तो ये क्या है, ब्रह्मात्मा का, ब्रह्मात्मा तो खेल देख रही। इसीलिए कहा कि पार हमारा न्यारा, सो नारा हमस रहते न्यारी। वो नार वो माया तो अक्षर के ऊपर परामर्श है और अक्षर द्वारा सृष्टि में ये माया दर्जन का काम कर रहा है, इधर में है ये, और मैं तो राज्य के चरण तले बैठा हूं। मैं तो बिल्कुल परम धाम के आनंद में हूं। इसलिए नारू हमसे दूर, न्यारी हो तो अलग है, वो तो संसार बनाना है। ऐसा तो स्वयं महामती प्राणनाथ जी वहां बोलते हैं। फिर जब दिब्बंदर के मजल में जब जयराम कंसर के पास पहुंचे, ये माया थी अति बलवंती, उपनिषद मूलधन था कि मुनि जन ने मना विहार, मैं तरण जुदा किता फरी पचे खत्म मारी हरी। माया ने तो अभी बोल रहे हैं वो माया हमसे दूर बोलते हैं। यही तो जागृत का लक्षण है। इसका मतलब आपको अगर कोई भी एक बुरी आदत पकड़ो, कोई उदाहरण के लिए, चलो आपके ऐसे सिगरेट पीते थे कि ऐसी आदत थी कि मुख से एक से निकाला दूसरे रख दिया। एक कोई महात्मा बन गए, बाद में बहुत त्यागी बन गए। वो पहले उनकी आदत है सिगरेट पीने की, तो उनके पत्नी ने कहा कि आपको आज गुरु मंत्र लेना है और आप एक बुरी आदत छोड़नी है। कब लेना है? कल सुबह 8 बजे। अच्छा, 8 बजे मुझे छोड़ना है? हाँ, गुरु के पास जाना है, वो प्राण करना है, कल तो मंत्र लेना है। कौन सा मंत्र? तारतम मंत्र। अच्छा, कल सुबह 8 बजे छोड़ना पड़ेगा। तो अभी घड़ी देखता है, अभी 8 बज गए, कल सुबह 8 बजे। हाँ, कल सुबह 8 बजे। अच्छा, अब इन्होंने शुरू किया, रात भर में 35 पैकेट सिगरेट खत्म कर दिया और दूसरे दिन 7:45 तक पीता रहा। घड़ी देखता है, 10 मिनट बाकी है, पीता रहा। और जैसे ही 8 बजने के लिए 5 मिनट बाकी, सब छोड़ छाड़ के गए गुरुजी के पास। गुरुजी, मैं साथ हूँ, सिगरेट बना, मैं नहीं पीऊँगा, मैंने बोल दिया। और तब से छोड़ा। वो 12 घंटा 35 पैकेट तो गिन के पिए। एक पैकेट में 10 होता होगा तो कितना पिया? 350 पीस सिगरेट रात भर में पिए। उसके 10 साल बाद हमसे मिले थे। ऐसा मेरी घटना है। उनके श्रीमती साक्षी यहीं पर, पूछिए। हम गुरुजी भी हैं यहीं पर, गुरुजी को भी बात करें। हमको अच्छा लगता है कि अगर मैं आकर ये टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, इनको ये अंदर से कैसे, तो उनके मैंने कुछ अनुभव, आपको फिर खाने की इच्छा क्यों नहीं हुई? फिर नहीं, एक बार बोल देना आप वो नहीं खाने का है तो नहीं खाना, लेकिन मैंने जितना खाना था उसी दिन में खा दिया कि कल से मुझे नहीं खाना है। पता नहीं उसके बाद फिर तो कोई पीता है तो वैसा कुछ लगता है, नहीं छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब ये व्यक्ति बोल सकता है कि ये सिगरेट है ना, हमसे दूर, मुझे लग रहता है, ये हिम्मत। ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी, राजी महाराज जितना खेल दिखाना था दिखा लिया, और धनी ने कृपा करो सो हम तनी, इसलिए तो बोलते हैं सिखा मन देव सो अधिगनी आयनी से लियो सो हमारी शारत मोज लो तो सो पार। अब हम राज जी ने इतने अपने पास में मूल मिला, अपने परात्मा में रख दिया, अब ये माया हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहने का मतलब जैसे जैसे हमारे बीतक हम श्रवण कर रहे हैं, जैसे हम दिब्बंदर से आगे प्राणनाथ जी का नया नया अनुभव लेके जाएंगे सुंदर साथ जी, उस समय फिर ये तारतम वाणी को बीतक खत्म होने के बाद, यानी बीतक का सभी महामती प्राणनाथ जी का विचारों का जब दर्शन करते जाएंगे, चौपाई का आनंद उसी प्रकार से भी आपको आता रहेगा। सुबह शाम बीतक करके हम दौड़ा भी सकते थे, लेकिन फिर भी सुंदर साथ कितने बीतक के प्रकांड हो चुके हैं, बीतक को रग जानते हैं, तो उनके लिए भी एक मसला मिल जाए। और जो बीतक श्रवण कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा बीतक से वाणी किस तरह से खुलेगा करके थोड़ा कल से आज से परसों जो है उनको
थोड़ा सा वितक में भाव जगे, ये भी हमारा मकसद है। इसीलिए वितक को आप श्रवण कर रहे हैं और गहराई से आप सुनते जाइएगा, तो वो से यहाँ पकड़ में आता है। जिन बांधे है भवन 14 सो नारा हमसे रहते हैं न्यारी। परातम में खड़े होकर के देखिए सुंदर साधु जी, जागृत से देखिए, ये माया हमसे न्यारी है। इसीलिए दुख में बैठी सुख लेवे महामती। अब महामती जी को, प्राणनाथ जी को अगर फेस टू फेस आप सामने सामने होकर के आप पूछिए कि आपको एक खेल संसार कैसा लग रहा है, उनको पूछिए, प्राणनाथ जी बोलते हैं दुख में बैठी सुख ले, संसार दुखदायी है, मैं जानता हूं। दुख में बैठी सुख ले, प्राणनाथ जी नकारे नहीं है, ये सुख है नहीं बोले, दुख है मुझे मालूम, मुझे अनुभूति हो रही, भूख लग रही है, नींद आ रही है, बैक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, नी पेन हो रहा है। चलो ये स्थूल मन कभी दुखी हो रहा है, कभी सुखी हो रहा है, बुद्धि कभी कुविचार कभी सुविचार, कुनिर्णय सुनिर्णय, बहुत पर्सनालिटी घूम रहा है, हम देख रहे हैं। ये दुख में मेरा ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तड़प रहे हैं, भगवान नारायण स्वयं भी, जिस दिन उनको भी होश आएगा, हाँ वो भी बहुत पछताएंगे। मैंने भी अनेक धंधा ये क्या निकाल दिया। अक्षर ब्रह्म तो बेचारे कहाँ परम धाम का प्रेम देखने की इच्छा थी, रज ने क्या इंस्ट्रूमेंट बना करके वो भी बुलन में लगे हुए। तो सबको जगने के बाद एक बार ये क्या झंझट में पड़ गए बोलेंगे। इसीलिए इसका अंकुर एक तरफ से तो ये दुखदायी है, दुख में बैठे हैं, पता है ये, लेकिन ये दुख ही दुख होता तो रिजल्ट शायद दुख में ही चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं। धनी मेहरबान, धनी बड़े कृपाल, परमात्मा बहुत मेहरबान है। उन्होंने अपने पनाह में रख करके, अपने दया के कृपा के तले रख करके अपने परात्म स्वरूप को मूल मिला, कितने सुरक्षित और पूरी तरह रखे, थोड़ा सा सुरता भेज करके देख रहे। इसीलिए उस परम धाम भी उन्होंने दिया। इसलिए मैं तो कहता हूँ, इंद्रावती कहती है एरिया दुखदायी जरूर है और पिंड जो देख रहा है वो भी ना दुख इसका है, लेकिन इस पिंड के कारण, इस व्यवस्था के कारण मुझे परम धाम का सुख भी मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं सुख लेवे महामती। मेरा तो ये दर्द है, मैं दुख को, संसार को नकारता भी नहीं हूँ, ये दुखदायी है, लेकिन कुछ हद तक ये दुख अब बनाया ही ऐसा ही और होना ही है, नहीं तो फिर परम धाम में झगड़ा शुरू होगा। इसलिए जैसा है वैसा अच्छा है, सुख लेवे महामती, इसलिए मैं तो सुखी हूँ। और पार के पार पिया की प्यारी हूँ, पार के पार ये संसार वार है, और पार बेहद लीला, अक्षर ब्रह्म की बेहद भूमि। पार के पार, उस पार बेहद के पार अक्षर, अक्षर के भी उस पार अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा 25 पक्ष धाम में अपने परात्म स्वरूप में, वहाँ के पिया के मैं प्यारी हूँ, इसलिए मुझे सुख ही है, मुझे आनंद ही है। एक प्लेन पूरा 42,000 फीट ऊपर प्लेन उड़ रहा है, अनाउंसमेंट हो गया, जहाज में कुछ खतरा दिखाई दे रहा है, कृपया सब अपने अपने इष्ट देव को भजन करें, ध्यान करें। अब और क्या हो सकता है, सब कांपने लगे। पीछे वाला सीट में एक 12 साल की लड़की, 10 साल की लड़की किताब पढ़ रही, उपन्यास पढ़ रही, अनाउंस समझ रही है, और वो मस्त उपन्यास पढ़ रही है, चेहरा में खुशी है। लोग रो रहे हैं, एक दूसरे के पकड़ रहे हैं कि अब जहाज खत्म होने वाला है और हम सब मरने वाले हैं। तो फिर वो जैसे फिर आया अनाउंसमेंट, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जहाज ठीक पोजीशन में आ गया है। फिर सब लड़की फिर पढ़ रही, वो तो वैसे ही। तो लोगों ने पूछा
बेटी अभी दुखमय अनाउंस हुआ, आप उस चेहरा में बदलाव है, फिर अभी ये हुआ, फिर आप तो पढ़ रही हो, वो अनाउंस सुनाई दिया, तुम मरने वाले थे, मतलब जार खतरा में था, तो कुछ डर नहीं लगा? नहीं लगा। क्यों? पायलट मेरे पिताजी है ना, पायलट है ना, मेरे पिताजी हैं, वो हर तरह से मुझे बचाएं। सुंदर साधु जी, दुखदाई न्यूज, दुखा में लेकिन बैठी सुख, क्योंकि आखिर ये सारा सृष्टि के महाकारण रिमोट किसके पास है? मूल मिला मेरे धनी के पास रिमोट है, तो हम क्यों दुखी हो? राज्य का हुकुम के उसमें सारा है, तो फिर हम जब राज्य की अंगना हैं, यहां उठे तो वहां जगे। इसीलिए इंद्रावती कहती है, दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी। वो पायलट तो मेरे पिताजी हैं, मुझे किस चीज की डर, देखे तो हिम्मत है। ऐसे ही हम तो यहां उठे तो पार पार पिया की प्यारी हूं, मैं माया की प्यारी थोड़ी हूं, मैं संसार की जीव थोड़ी हूं, मैं राज्य की अंगना हूं। तो ये हिम्मत से देखिए, सुंदर सारा कवच पहन लिया। हाँ। सुंदर साथ जी, चौपाई नंबर 8 भी हमने पूरा किया। ये प्रकरण जो चल रहा है वो भाई मेरे वैष्णव कहिए हुआ, और ये ऐसे प्रकरण 8 नंबर चौपाई प्रकरण पूरा किया, 9 भी पूरा किया, इस तरह से जाएगा प्रकरण नंबर 13, 14, 15, 16, 17 कितना है, 7 प्रकरण इसी बैकग्राउंड से है। सुंदर साथ जी आगे प्राण जी कहते हैं प्रकरण 10 हम टच कर रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस एक ही, हमारे हाथ में और 15 मिनट टाइम है, और अंटर शंटर बात करके वो करना नहीं है, हमें सिर्फ वाणी का उसमें हम देख रहे हैं, जहाँ तक जरूरत है उदाहरण की वो प्रस्तुत कर रहे हैं। सुंदर साथ अपने आप भी समझ सकते हैं। सुनो भाई संतों कहूँ रे महंतों, तुम अखंड मंडल जा न पाया, वैष्णव वाणी पूछो गुरु ज्ञानी, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। मैंने पहले बोला हूँ, सूरत का मजल है, अंधेर धंधा क्यों लाया है। गोविंद व्यास के साथ वहाँ गए, अन्नकूट के मेला में अन्न करास गए, भोग बोल रहे हमारा भी कम नहीं, 108 पारण करते हैं, बहुत अन्न फेंकते हैं वो अपने जगह में। इसलिए जिन गोकुल को तुम अखंड कहत हो, सो तुम्हारी दृष्टि न आया। इस तरह से फिर अब ये प्रकरण 10 है, और जिसमें चौपाई 11 है। 11 चौपाई से बना हुआ ये 10वां प्रकरण शुरू कर रहे हैं। अब आइए, महामती कहते हैं सुनो भाई संतों, संत संसार में सब हमने जान लिया, देख लिया, अब कुछ न प्राप्त करना है, न छोड़ना है, न पकड़ना है, शांत चित्त होकर हम बैठे हुए हैं, ऐसे संत बैठे हुए हैं। और कहूँ रे महंतों, अपने माँ रूपी जो अहंकार है उसका हंत, जिन्होंने पूरा उसको जला करके अहम ब्रह्मास्मि हो करके, अहम भक्त हो करके, हम भक्तो अस्मि, हम ब्रह्म अस्मि, हम सखा अस्मि हो करके बैठे हुए हैं। तो सुनो भाई संतों कहूँ रे महंतों, संत टाइटल बहुत ऊंचा कोटि है। सुंदर साथ जी, हाँ ऐसे ही लिखने भर से नहीं होता। एक बार कालिम्पोंग में कोई एक प्रचारक ने अपना भागवत का पोस्टर लगाया, भागवत ने कुछ अपने तरह फोटो लगाया, उसमें अपने नाम के आगे संत ऐसा ऐसा करके लिखे, और वो पोस्टर जैसे मोहन गुरु जी, वर्तमान गुरु जी देखते देखते आए और ऐसा देखा, और अंदर ऑफिस में प्रवेश कर रहे, तो जिन्होंने चिपकाया था वो वहाँ बैठे हुए थे। तो गुरु जी ने कहा बाहर क्या लिखा है पोस्टर, टाइटल क्या लिखा है। हमने कहा संत। गुरु जी ने कहा, धीरे से देखा, संत हो गए। भाई बोलना और लिखने में मर्यादा रखो, शब्दों का मर्यादा रखो। किसका टाइटल है, कहाँ का टाइटल है। संत टाइटल को क्या समझ, जोक समझा है, मामूली है। ये पम्पलेट निकाल दो और दूसरा पम्पलेट छापो, सिंपल अपना साधारण नाम लिखो। संत ऐसे बनते हैं। अभी तुम्हारे घर परिवार में कुछ ऊपर चढ़ा हुआ तो संत ही रहोगे। किसी ने रास्ते में जाते जाते हो गाली दे दिया, संत ही रहोगे हैं।
जानकार बोलूं कैसी गलती करते हो, अनजान बोलूं तो फिर ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते हो। वहीं फेस टू फेस वर्तमान गुरु जी ने डांट दिए। तब हमको भी ऐसा लगा वाह, ये जो टाइटल मामूली नहीं है, संत बनना सन प्राणेश बोले संत और एक कहूँ महंत हूँ। पूरा शास्त्र टोले संत बैठे हैं। ये संबोधन करने वाला साक्षात अक्षर परब्रह्म परमात्मा, तो अक्षर को भी बोल सकते हैं, अक्षर भी बोलते सकते हैं। ओ संत होकर बैठे हुए, अभी सपना देख रहे हो, ओ नारायण भगवान जी संत होकर बैठ गए हो। कहाँ के लिए संत हो गए? अपने सपना में अपने संत, अपने सृष्टि में स्वयं संत, शांत होकर के बैठे कि चार लड़के हैं, 4 लड़की हैं, सबकी शादी हो गई, हम शांत कुर्सी में बैठ गए। ये भी संत ही है। कितना हासिल करके आत्मा का अखंड मुक्ति को पूरा निशंक होकर के संत बने कि अपने टाइटल में संत बन दिए। ये तो महामती पूछ सकते हैं, महामती प्राणेश पूछ सकते, सारा सृष्टि को पूछ रहे हो संतों महंतों। आगे क्या बोला? तुम अखंड मंडल जा न पाया। सुंदर साहब जी, ये आप लोगों को भी सर्व साहब घर में होगा या आप सर्व साहब लेके बैठे होंगे, तो कृपया इस चीज़ को ध्यान देना। पाठ भेद होता है। पाठ भेद मतलब कोई प्रिंटिंग में कुछ शब्द आगे पीछे हो सकता है, कभी कभी प्रिंटिंग तो अलग अलग सर्व साहब अलग अलग पब्लिकेशन से छपा हुआ में कभी की हस्तलिखित का तो उतारते समय थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ होता है। तो आपको जो सर्व साहब में ध्यान से सुनना, तुम अखंड मंडल जा न पाया। जा अलग न अलग भी हो सकता है, कभी जगह एक ही जगह भी हो सकता है। महामती के मुखार बिंदु से निकला तुम अखंड मंडल जा न पाया बोल दिए। अब लिखने वाले ब्रह्म मुनियों ने जान पाया कि जा न पाया, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए पाठ भेद दोनों प्रिंट को मैं अर्थ करके आपको बता देता हूं, और दोनों जा और न अलग हो तो भी ठीक है, जान एक ही जगह है तो भी ठीक है। दोनों अर्थ ध्यान से सुनिएगा। तुम अखंड, बस पढ़ने में टोन फर्क होता है, वो टोन से अर्थ निकालना, ठीक है। तुम अखंड मंडल जान पाया, अगर एक ही जगह है तो क्वेश्चन मार्क लगा है पढ़ना। सुनो भाई संतो महंतों, तुम अखंड मंडल जान पाया, क्वेश्चन मार्क। अगर अलग अलग है तो फिर तुम अखंड मंडल जा न पाया। आप लोग अखंड मंडल में नहीं पहुंच पाए, आप वहां जा नहीं सके हो। ये दोनों अर्थ समझ में आया बात? तुम अखंड मंडल एक ही जगह जान है तो जान पाया, क्वेश्चन मार्क। आप अखंड मंडल जानते हो, ऐसे पूछे हुए हैं। अगर अलग अलग है तो एसर्टिव सेंटेंस है कि अखंड मंडल जा न पाया। आपको बिल्कुल कन्फर्म करो कि आपको अखंड मंडल में आप पहुंचे नहीं। नाम से संत हो गए, नाम से महंत हो गए, लेकिन जा नहीं पाए। सामने वाला पूछेगा क्या क्या प्रमाण है? हम पहुंचे नहीं पहुंचे आप कैसे जानते हो? आपके शब्दों से मैं जानता हूँ, आपके शास्त्रों से मैं जानता हूँ। इस तरह से तो तारतम सूर्य ही बोल सकता है दीपक को कि दीपक दिया तुम कितना उजाला फेंक रहे हो, मैं देखो। सूर्य ही जान सकता है। सागर ही जान सकता है कि तू कुआं कितने पानी में, कुआं का मेढक नहीं जान सकता। ऐसे ही प्राणनाथ जी ही बोल पाते हैं, अर्थात तारतम पूर्ण अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की ज्ञान ही इस तरह से संसार को संबोधन कर सकता है। तो बोले सुनो भाई संतो महंतों, तुम अखंड मंडल जा न पाया। वैष्णव वाणी पूछो गुरु ज्ञानी। आप वैष्णव है, वैष्णव की वाणी अपने गुरु परंपरा का जितने भी ग्रंथ है उसको आप देखो, पढ़ो और पूछूं, मैं पूछ सकता हूँ। गुरु ज्ञानी, ज्ञानी होकर के गुरु होकर के जो बैठे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। वैष्णव की वाणी लेकर के जो गुरु बने हुए, जो ज्ञानी बने हुए हैं, तो वैष्णव की वाणी में क्या क्या आएगा? विशेष करके तो सुबोधनी टीका जो है, वो टीका को भी वाणी कहते हैं। तो श्रीधर स्वामी की भी टीका है, श्रीमद् भागवत के टीका, और
वल्लभाचार्य के तो अपने सुबोधनी टीका है। ऐसे वैष्णव वाणी जो है, उनके गुरु की जो वाणी है, वो पढ़ करके, अब स्वयं व्यास जी का भागवत पढ़ करके, सुखदेव महाराज का प्रवचन भागवत सुन करके, इस तरह से जो ये वाणी को लेकर के जो गुरु ज्ञानी बने हुए, गुरु बन करके ज्ञानी हुए या ज्ञानी बन करके गुरु बने हुए, उनसे मैं पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया? ये धर्म के नाम पर, अपने इष्ट के नाम पर अंधेर धंधा क्यों लाए करके मैं पूछता हूँ। सुनो भाई संतों महंतों, तुम लोग अखंड तो जान नहीं पाए, अखंड में जान नहीं पाए तो कम से कम खोजी करते आगे बढ़ते। अपने वहाँ नहीं जान पाए तो दूसरा धंधा चलाने का अधिकार किसने दिया? अपने गुरु परंपरा का अगर समझ में नहीं आता है तो और गुरु करना चाहिए था, और ध्यान करना, और तपस्या करनी चाहिए थी। तो ये अंधे धंधा बीच में क्यों शुरू कर दिया? आधा अगर जो पानी है ऐसा होकर के क्यों करो? पूरी तरह समझो। इस तरह से प्राण जी बोल रहे हैं। तो अंधेर धंधा क्या होगा? स्वयं महामती प्राण जी के चौपाई आगे इस तरह से बताते जाएगा सुंदर सास जी। मैं यहाँ जितना भी व्याख्या करूँ आगे प्राण जी बताने वाले हैं, इसलिए मैं चौपाई का लिट्टी का प्रसंग बता रहा हूँ। जैसे ये 1 नंबर चौपाई में मैं थोड़ा आपको कहा, आगे प्राण जी 2 नंबर चौपाई में कहते हैं, कल के लिए भूमिका बना के छोड़ता हूँ, कल लोग आप समय में आ जाना। जिना गोकुल को तुम अखंड कहे, तो तुम्हारे शब्दों से मैं जानता हूँ करके बोले ना, बोले यहाँ पर जिना गोकुल को तुम अखंड कहे तो हो, शब्द गोकुल प्रयोग करते। सुंदर सा जी गोकुल बोलते समय क्या हनुमान जी की लीला याद आती है कि क्या आती है? जब गोकुल लीला बोलेंगे तो हनुमान जी की याद आती है कि कात्यायनी देवी की याद आती है कि शिव जी को याद आता है कि गणेश जी की याद? तो गोकुल शब्द आते हैं परमात्मा श्री कृष्ण और ब्रजलीला और गोपियाँ, गोपी कृष्ण, श्रीमद् भागवत का सार सब कुछ आएगा हो, वैसे पकड़ना है। सार शब्द एकदम कैप्सूल सेलेक्टेड शब्द प्राण जी प्रयोग कर रहे हैं। जिन गोकुल को तुम अखंड कहते हो, गोकुल शब्द लेने के बाद आप लोग अखंड गोकुल कहते हो, सो तुम्हारी दृष्टि नहीं आया, ना आया, आपके दृष्टि में अखंड नहीं आया। आप बोलते जरूर हो लेकिन आपके पास, आपके दृष्टि में वो नहीं है। शुक्र जी के वचन में प्रकट लिखा है, सुखदेव महाराज के ग्रंथ में प्रत्यक्ष से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अखंड गौलोक, इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है। और तो क्या उसका अधिकार हम नहीं है? मैं नहीं बोल रहा हूं, सुखदेव जी से पूछो। पर तुमको किने न बताया? आपको किसी ने बताया नहीं इस चीज को, तो आप इसे कहां से पता चलेगा? क्या हमारे गुरु ने नहीं बताया? आपके गुरु ने नहीं बताया। आपके हमारे गुरु से संगत की है? आपके गुरु से संगत नहीं किया, लेकिन मैंने मेरे गुरु से संगत किया। तो फिर तो आपके गुरु सब जानते हैं, मैं नहीं बोल रहा मेरा गुरु सब जानते हैं। उनके ज्ञान के तले में आपके गुरु के ज्ञान देख रहा हूं। वो अखंड शब्द ही पकड़े हैं आपने, लेकिन अखंड का दर्शन नहीं हुआ है। बस अब इस तरह से अब चर्चा परिचर्चा उठ रहा है। अब वो लोग उधर से फायरिंग होकर पूछेंगे, अपराह्न जी तो आराम से बोलेंगे, भाई पहले तो शब्द कोई चिन्हो, शब्द वैसानो शब्द कोई चिन्हो, साधु भाई